This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जो हैं एक और यूट्यूबर के बारे में उसकी पोल खोलेंगे, बातें करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे गधी की। तो जो दूसरा यूट्यूबर है वो भी गधी से ही लिंक है, जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए पहले थोड़ा गधी के बारे में बात करना बनता है, राइट। तो इसलिए पहले हम गधी की बात करेंगे। अब आप लोगों ने ये तो गधी के बारे में, गधी का जो पैटर्न है वो तो समझ ही लिया होगा कि टाइम टू टाइम जैसे ही इनके व्यूज़ अप एंड डाउन्स होते हैं उसी के हिसाब से इनकी स्क्रिप्ट्स आती हैं। कहने को इनका व्लॉगिंग चैनल तो है लेकिन व्लॉग्स उसमें नहीं होते हैं, राइट। इनमें होती है इनकी स्क्रिप्ट, इनकी स्टोरी, इनका ड्रामा, इनकी शॉपिंग, जिनको ये बोलती हैं सो कॉल्ड व्लॉगिंग। एनीवेज, लेकिन इनका पैटर्न क्या है? जब इनके व्यूज़ डाउन होते हैं तो ये अपने ही घर वालों की बेइज्जती करना शुरू कर देती हैं यूट्यूब पे। चाहे फिर वो ससुराल वाले हों या मायके वाले, नंबर तो सबका लगता है भैया, क्योंकि ये गधी हैं। इनका कोई अपना है ही नहीं। वो आप लोगों को इनकी आज तक की वीडियोस देखकर पता तो लग गया होगा। जिन्होंने अपने माँ बाप को नहीं बख्शा वो किसी और को तो क्या ही बख्शेंगी, राइट। तो जो गधी हैं जिनको सबकी हेल्प मिली वो किसी की हेल्प भी नहीं करती। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, जल कुकड़ी। और ये कितनी बड़ी जेलसी लड़की है, कितना जलन करती है औरों से, ये आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया था, पहले अपने पापा की इंसल्ट की थी और फिर बोलती है मैं अपने घर जा रही हूँ, वहाँ पर अब नहीं रहेंगे मेरे पापा मेरे साथ, सिर्फ मैं, मेरी मम्मी और मेरा बच्चा। ज़्यादा दिन नहीं टिका गया, एक ही दिन में मम्मी को भी गालियाँ निकाल दी कि मम्मी भी मेरी अच्छी नहीं है। लाइव में रो रो कर अपने होठों को दबा दबा कर रोती है ना, वो एक इनका जो ड्रामा वाला रोना होता है उस तरीके से होठों को दबा दबा के रोती हुई अपनी मम्मी को भी भला बुरा बोलती हैं, उनकी भी इंसल्ट कर देती हैं। किसके लिए? व्यूज़ के लिए। तो ये तो इनका सीन चलता आया है और चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से गधी अपने परिवार की इंसल्ट करती है तो लोग उनको बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। क्योंकि कोई भी अपने माँ बाप की इस तरह से बेइज्जती तो नहीं करता, इवन स्पेशली तब जब वो माँ बाप आपके साथ खड़े रहे हों हमेशा, और ये सब लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। तो ऐसा ही कुछ उन दूसरे यूट्यूबर ने भी किया है जिनकी मैं अभी बात बताने वाली हूँ। उन्होंने भी अपने घर वालों को नहीं बख्शा है। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो कौन है? कोई दूसरा नहीं, इन्हीं का छोटा भाई छुछुंदर है। तो जो छुछुंदर है वो भी किसी मामले में अपनी बहन से पीछे बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात सब लोगों को पता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी अंधभक्त में डूब जाते हैं। आप लोगों ने शुरुआत में देखा ही होगा जब गधी व्लॉग्स बनाती थी, जब इनके भाई यूट्यूब पर नहीं आए थे, किस तरह से गधी पोटली खुद उठाती थी, अपनी मम्मी से उठवाती थी, वीडियोस बनाती थी, जहां पर लोग छुछुंदर को गालियां निकालते थे कि भाई होने के बाद भी तुम ये सब काम क्यों करती हो, बहन के लिए इतना कुछ हो जाता है, भाई कुछ भी नहीं बोलता है, राइट। तब भाई को कोई काम भी नहीं मिलता है तो एट लास्ट वो यूट्यूब को पकड़ लेते हैं कि चलो मम्मी पापा का चैनल चल गया है तो मेरा भी चल जाएगा। तो इस तरह से वो भी इस दुनिया में घुस जाते हैं। जिस बहन का हाथ थामकर वो यहाँ आते हैं, आज उन्हीं को भला बुरा ये बताते हैं। आप लोगों ने देखा, टाइटल देखा छुछुंदर का? मतलब टाइटल में क्या लिखा, क्यों मुझे पत्नी और बेटी वाले काम करने पड़ रहे हैं। छुछुंदर, जो आपने ये टाइटल लिखा है, पहली बात तो हम ये बता दें कि ये किसने डिसाइड किया कि ये पत्नी के काम है और बेटी के काम है? क्या एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो आपने ये टाइटल क्यों लिखा? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, अपनी बहन को नीचा दिखाने के लिए। और ये बात तुमने अगली लाइन अपने टाइटल में ऐड करके खुद ही प्रूव कर दी। तुमने आगे लिखा कि बाप की रिस्पेक्ट करना सीख लो।
तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, बाप की जगह अगर तुम पापा लिख लेते तो वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लगता बजाय कि बाप लिखने की। माना कि फादर को हिंदी में बाप पापा बोलते हैं, लेकिन जो एक वो रिस्पेक्ट वर्ड तुमने लिखा ना, उसी के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर तुमने टाइटल लिखा है ना कि बाप की रिस्पेक्ट करना सीख लो, तो छछुंदर तुम भी तो सीख लो। बाप वर्ड की जगह पापा वर्ड यूज़ कर लेते, डैडी फादर वर्ड यूज़ कर लेते ना, लेकिन नहीं, आपको भी तो बाप लिखना है ना, ताना देना है अपनी बहन को दो, क्योंकि वो है इस लायक। मैं बिल्कुल भी उनका फेवर नहीं लूँगी, क्योंकि वो भी अपने माँ बाप की इंसल्ट करती है और तुम भी अपने माँ बाप की इंसल्ट करते हो। तुमने कुछ अलग हटके नहीं किया है, तुम भी बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हो। तुम्हारी बहन ने आके क्या की, चुगलियाँ, फिर माँ बाप की चुगलियाँ, भाई भाभी भाई की चुगलियाँ। अब तुम क्या कर रहे हो छुछुंदर, तुम भी तो यही कर रहे हो। मतलब अपने व्लॉग्स में इस तरह के टाइटल डालकर अपनी ही बहन और माँ को नीचा दिखाकर तुम कौन सी इज्जत कमा रहे हो, बताओ ज़रा। मतलब फिर तुम लोग ये बोलोगे कि लोग हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं, हमारे बारे में वीडियोस बनाते हैं। छुछुंदर तुम खुद क्या कर रहे हो, ज़रा सोचना इस बात पे। तुम और तुम्हारी बहन क्या कर रहे हैं। तुम कहते हो ना कि मैं, जब लोग तुम्हें बोलते हैं कि देखो छुछुंदर तुम्हारी बहन किस तरह से बोल रही है, प्लीज़ उसे रोको, तुम क्या जवाब देते हो, क्या करूं, मेरे बस का नहीं है, मुझे मेरा सुनते ही नहीं है। तुम भी तो छुछुंदर वही कर रहे हो। तुम कौन सा अलग नई सीढ़ी चढ़ रहे हो, ये तो बता दो। तुम भी अपने परिवार की इंसल्ट कर रहे हो। उसने अपने पापा की, बाद में मम्मी की, और तुमने पहले अपनी मम्मी की और फिर अपनी बहन की। मतलब ये जो टाइटल डाला है, ये जो तुमने बातें बोली, इवन टोंट मारा, बात तो इन्होंने सही बोली छुछुंदर की। ये बात तो मैं बोलूँगी कि ये वाली बात छुछुंदर ने बिल्कुल सही बोली है कि जो चले गए वो नहीं आएंगे, जो हैं उनकी कदर करो। बिल्कुल सही छुछुंदर, 100% सही बात बोली आपने कि जो चला गया है वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे पास है एटलीस्ट हमें उसकी कदर करनी चाहिए। पर छुछुंदर, ये बात तुम अपनी बहन को बैठकर भी समझा सकते थे। यहाँ यूट्यूब पे इस तरह से अपनी बहन को टोंट करने का क्या लॉजिक था? डॉलर्स लॉजिक था, बहुत बड़े वाला लॉजिक था। अब घर में प्रॉब्लम हो गई है, भाई को कुछ बात बोलनी है बहन को, तो बहन को डायरेक्ट बोलने की जगह क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसमें थंबनेल डालते हैं और इस तरह के टाइटल्स डालते हैं। रीज़न, बैठ के समझाते तो उसका कोई डॉलर्स नहीं मिलता, राइट। लेकिन यूट्यूब पर इस तरह से बहन के लिए, माँ के लिए बोलेंगे तो डॉलर्स मिल जाते हैं। तो छुछुंदर, आप में और आपकी बहन में डिफरेंस क्या है, ये तो बताओ। अब नोटिस करो गाइस, छुछुंदर ने लिखा बेटी का फ़र्ज। क्यों भैया छुछुंदर, सेवा करना बेटी का ही फ़र्ज होता है, बेटे का नहीं होता? तो तुम कर लो भैया, तुम कर रहे हो ना, सही है। तुम्हें ये बेटी का फ़र्ज बोलकर बहन पे तंज क्यों कसना है? व्यूज़ के लिए, राइट। मतलब कोई और बोलेगा तो तुम ड्रामे करोगे ना, इसलिए मैं लोगों को याद दिलवा रही हूँ कि देखो भाई भी किस तरह से बहन पर टोंट मारता है, याद दिला रहा है। उन्होंने कहा कि क्या से क्या बना दिया पापा को, क्या बना दिया, क्या बना दिया, बोलो अपनी बहन को, समझाओ उसको। जो भी बनाया है तुम्हारी आंखों के सामने है ना, तो समझाओ अपनी बहन को। यहाँ वीडियो बनाकर क्या होगा भैया, वीडियो बनाकर डॉलर्स मिलेंगे, डॉलर्स, राइट छुछुंदर। और उन डॉलर्स का नशा इतना है कि हम अपने परिवार की ही बेइज्जती करवा देते हैं यहाँ पर। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ बहन ने की, कुछ भाई कर देगा, डॉलर्स तो आ ही जाएंगे ना, राइट छुछुंदर। ऐसा ही है ना कुछ कुछ। तो गाइस, जो ये अपने ही घर की बेइज्जती करने वाली बात है छुछुंदर की, वो थंबनेल और टाइटल तक सीमित नहीं रहती। वो आप इनके कमेंट बॉक्स को जाके चेक कीजिएगा, और वहाँ पर छुछुंदर जो हैं अपनी मम्मी की ही बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी बहन की भी कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि उनकी मम्मी और बहन खाना नहीं बनाती और इसीलिए उनके पापा को वो रेडी वाले छोले और समोसे खाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये लोग इनके पापा को आराम तक नहीं करने देते, ऐसा इनके भाई का कहना है। मतलब ये सारी बातें, अपने घर की प्राइवेट बातें पब्लिकली बोलकर क्या मिल रही है, सिंपैथी। मतलब मौका मिला है तो चौका मारना है छुछुंदर को भी, राइट छुछुंदर। वरना तो तुम अपनी बहन को बोलते हो कि देखो मैं समझा रहा हूँ जी, लेकिन वो मान ही नहीं रही, वो फिर भी अपने घर की बातें बाहर बोल रही है। तो छुछुंदर, तुम क्या कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो? आँखों पे पट्टी हमारे नहीं है, हमें सब समझ में आता है। ये सब गेम है डॉलर्स और सिंपैथी का। तुमको भी अपनी ही बहन की सीढ़ियों पे चढ़ना है, राइट।
उनके नक्शे कदम पे चलना है। मतलब वो कर रही है तो आप उसको गलत बोल रहे हो और वही काम फिर खुद भी कर रहे हो। तो फिर रिएक्शन चैनल वाले कहाँ से गलत हो गए? रिएक्शन चैनल वाले भी तो यही बात बोलते हैं ना कि गधी कितना झूठ बोलती है, गधी गलत गलत बातें बोलती हैं, अपने ही घर वालों को उल्टा सीधा बोलती हैं और फिर दूसरे लोगों को ये शिक्षा देती हैं, जो कि गलत है ना। मतलब इसमें तो हमने कुछ गलत नहीं किया ये बातें बोल के, और तुम उनके खुद के भाई होने के बावजूद घर की पर्सनल बातें यहाँ यूट्यूब पे बोल रहे हो कि मेरी बहन और मम्मी खाना बना के नहीं देती, जबकि सब लोगों ने आपकी मम्मी के चैनल पर देखा है कि उन्होंने कितनी पूरियाँ तली हैं। तो वो पूरियाँ क्या पड़ोसी खा गए क्या? कहाँ गई वो पूरियाँ? अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम लोगों को खाना नहीं बना के दिया तो उन पूरियों को कौन खा गया भैया? व्यूअर्स में बांट दी थी क्या कि लो तुम खा लो? देखो भाई, इनकी मम्मी के चैनल पर आप जाके देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ मिलेगी, खाना बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। और ये बेटे छुछुंदर साहब बोल रहे हैं कि हमारी मम्मी हमको खाना ही नहीं बना के देती है। तो भैया वो खाना जाता कहाँ है बताइए? तो गाइज आपको क्या लगता है वो खाना कहाँ जाता है आखिर? इतना खाना बनाया आंटी जी ने और इन छुछुंदर ने अपनी माँ की बेइज्जती कर दी है, खाना नहीं बना के देती। बताइए गाइस, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ओके गाइस, तो छुछुंदर की पोल हमने खोल दी है। छुछुंदर जो हैं वो पूरी फुल तैयारी कर चुके हैं कि उनको अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल के उनको भी जल्दी से अपने बहन के जितने सब्सक्राइबर चाहिए, चाहे उसके लिए छुछुंदर को भी अपने घर वालों की बेइज्जती क्यों ना करनी पड़े, वो कर देंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।